नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 34 में आपका स्वागत है। पितृपक्ष एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जिसमें हर घर में लोग अपने मृत परिजनों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध क्रिया करते हैं। ऐसे में एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की अपमृत्यु, आत्महत्या या अकाल मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध कब और कैसे करना चाहिए, और गरुड़ पुराण में किन किन लोगों के लिए श्राद्ध क्रिया करनी वर्जित बताई गई है, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान जनार्दन से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है या जो महापापी हैं, उनका श्राद्ध कर्म किस प्रकार करना चाहिए, और किसी पापी ब्राह्मण की मृत्यु होने पर उसका श्राद्ध कर्म कैसे किया जाना चाहिए। कृपया करके आप मेरे इस संशय को दूर करें। फिर श्री विष्णु ने कहा कि हे ताक्ष, जिनकी मृत्यु स्वेच्छा से आत्मघात के द्वारा होती है, जो सींग और दांत वाले पशु, सरकने या रेंगने वाले जीव, चांडाल आदि निम्न जातीय पुरुष आत्मघात के लिए विष का सेवन, आघात, प्रतिघात, जल, अग्निपात और वायु तथा निराहार आदि के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें पाप कर्म करने वाला कहा गया है। अब जो पाखंडी व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म से रहित हो, घोर पाप करने वाला हो तथा जो व्यभिचारिणी स्त्रियां और संन्यासाश्रम में जाकर कोई गिरा हुआ कर्म करते हैं, तो उनका दाह संस्कार, नव श्राद्ध एवं सपिंडन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनको भी ऐसे पापियों के लिए न करे। यदि अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है तो घर वाले उसके मरने पर उसकी जो जीविकावृत्ति है उसको जल में फेंक दें और उसके घर की अग्नि को चौराहे पर ले जाकर डाल दें तथा उसके पात्रों यानी वस्तुओं को अग्नि में जला दें। हे कश्यप पुत्र, पापियों की मृत्यु का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो दयावान परिजनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गंध, अक्षत, पुष्प आदि से विष्णु और यम की पूजा करके कुशों के ऊपर मधु युक्त और घृत मिश्रित 10 पिंड देने चाहिए। मौन होकर तिल के सहित भगवान विष्णु और यम का ध्यान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर 10 पिंड प्रदान करे। उन पिंडों को उठाकर और एक में मिलाकर तीर्थ के जल में डालते हुए मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों से श्री विष्णु और यम की पुनः पूजा करे। उस दिन उपवास रहकर कुल, विद्या, तप और शील से संपन्न यथा सामर्थ्य 9 अथवा 5 साधु ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उसके दूसरे दिन मध्याह्न काल में पूर्व दिन के समान पुनः विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बैठाए। उसके बाद यज्ञोपवीतिकर्ता, आवाहन, अर्घ्य तथा दान आदि में विष्णु और यम से समन्वित प्रेत के नाम का कीर्तन करे तथा प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध संपन्न करे। उस अवसर पर पिंडदान के लिए अन्य देवों का भी आवाहन करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों का अनुगमन करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत के नाम और गोत्र का कीर्तन करते हुए प्रीतोस्तु कहकर भूमि पर जल गिरा दें। तत्पश्चात मित्र एवं बंधु बांधवों के साथ श्राद्ध के अवशिष्ट भोजन को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। तदंतर प्रति वर्ष आने वाला श्राद्ध एकोद्दिष्ट विधान से करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया करने से पापीजन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सपिंडीकरण आदि की क्रियाओं को करने पर उसे प्राप्त करते हैं। यदि प्रमादवश किसी मनुष्य की जल आदि में डूबकर अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे संबंधी को यथा विधि सभी और्ध्वदैहिक कर्म करने आवश्यक हैं।
गलती से अथवा इच्छा पूर्वक भी प्राणी को सर्प के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्प दंश से मृत्यु होने पर प्रतिमाह दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नागदेवता की पूजा करें। भूमि पर चावल के आटे से नागदेव की आकृति बनाएं। फिर श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद अक्षत यानी फूलों से उसकी पूजा करके कच्चा पिसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित कर उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहें। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन करें। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा का दान दें। तदंतर उसे गौ का दान देकर पुनः नागराज प्रियतम के समक्ष खड़े होकर कहें कि हे नागराज, आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार उन कर्मों को भी निर्देशानुसार करे। जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विधि के द्वारा ऐसे कर्म को यथावत करता है वह उन अपमृत्यु प्राप्त प्राणियों को प्रेतत्व से विमुक्त करके स्वर्ग लोक को ले जाता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी इस प्रस्तुति से कुछ ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।